बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तसव्वुर शहजाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहजाद ऑफिशियल। नाजरीन, आज कुछ अहम मौज़ूआत हैं जिनमें अमेरिका की जानिब से पाकिस्तानी 10,000 तलबा को स्कॉलरशिप देने का ऐलान किया गया है। इस पर गुफ्तगू होगी कि ये स्कॉलरशिप किन लोगों को मिल रही है और क्यों मिल रही है। इसके अलावा इलेक्शन क्या हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इस पर भी अहम कुछ इतलात आपके साथ शेयर करेंगे। और गिलगित बल्तिस्तान में क्या होने जा रहा है और अफ़गान पाकिस्तान में सूरत हाल किस तरफ जा रही है, ये आज के हमारे मौज़ूआत हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर नवाजिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले आते हैं कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की सूरत हाल क्या होने जा रही है। इस हवाले से हमने अपने गुज़श्ता व्लॉग में भी ये बताया था कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान तसादुम कराने की एक साजिश तैयार की गई है। और इसके साथ साथ इंडिया जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में एक नई साजिश की तैयारी में मसरूफ़ है। वहाँ पर राय आमा हमवार की जा रही है पाकिस्तानी हुकूमत के ख़िलाफ़ और ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि वहाँ पर बगावत टाइप कोई ऐसी लहर उठाई जाए जो पाकिस्तान की हुकूमत के लिए परेशानी का बायस बने और मामलात कुछ ख़राब करने की साजिश तैयार की गई है। और इसमें इंडिया खसूसी तौर पर इंडिया उसमें काम कर रहा है और बड़े पैमाने पर काम कर रहा है। इस खदशे का इजहार हम अपने पिछले कुछ व्लॉग्स में भी कर चुके हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद हमारी हुकूमत इस पर खामोश और सोई हुई है और इस तरफ तवज्जो नहीं दे रही। लेकिन ये एक बार फिर हम मतनबे कर रहे हैं, एक बार फिर हम इस चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में एक खौफनाक साजिश पनप रही है और अगर उसको अभी से कंट्रोल ना किया गया तो उसके नतायज खुदा न खास्ता बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं। इसलिए हमारे इदारों को इस पर खसूसी तौर पर तवज्जो देना होगी, हमारी हुकूमत को इस पर फोकस करना होगा, क्योंकि पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें दो महाजों पर खेल रही हैं। उनका जो एजेंडा है वो इस अंदाज में है कि एक तरफ तो वो पाकिस्तान के साथ तामुन कर रही हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान की जड़ें काटने में मसरूफ़ है। यानी बैक वक्त दो महाज हैं और दो महाजों का मतलब ये है कि कौम को और हमारे हुक्मरानों को अंधेरे में रखना है। तो उसके लिए एक तरफ पाकिस्तान के साथ भरपूर तामुन और दोस्ती और ताल्लुकात और खुशगवार ताल्लुकात का ढंढोरा पीटा जाता है। ये बताया जाता है कि पाकिस्तान के साथ हम बहुत मुखलिस हैं, हम पाकिस्तान में तरक्याती मंसूबे बना रहे हैं, हम पाकिस्तान में तालीमी सरगर्मियों के लिए काम कर रहे हैं, हम पाकिस्तान में ये कर रहे हैं, हम पाकिस्तान में वो कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान को तोड़ने के लिए, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें करने के लिए, पाकिस्तान को नाकाम करने के लिए भी एजेंडे पर अमल पैरा है। तो ये दोहरा म्यार है पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों का, जिसका इदराक करना होगा। और हैरत की बात यह है कि पाकिस्तान के अवाम इन चीज़ों का इदराक रखते हैं कि हमारे खिलाफ ये साजिश हो रही है। अफसोस कि हमारे हुक्मरानों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही कि इतनी खौफनाक साजिश होने के बावजूद हमारे हुक्मरान ऐसी ताकतों पर एतमाद भी करते हैं और उनके साथ मिल बैठते भी हैं और उनके एजेंडे को आगे बढ़ाने में भी उनके मुआविन और मददगार साबित होते हैं। नाज़रीन, ये एक खौफनाक साजिश थी जिसके हवाले से पाकिस्तान में एक खाना जंगी की फ़िज़ा पैदा करने की कोशिश की जा रही है और उसमें बैक वक्त दो महाज खोले जाएंगे। एक गिलगित बल्तिस्तान में बदअमनी फैलाई जाएगी और दूसरा अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान के साथ लड़ा कर ऐसा माहौल बनाया जाएगा कि पाकिस्तान जो है मुख्तलिफ महाजों पर पाकिस्तान को मसरूफ़ कर दिया जाएगा। और इसमें पॉसिबल है कि ये इंतखाबात के करीब करीब ऐसा कोई शोशा छोड़ दिया जाए, ऐसी कोई साजिश को अमली जमा पहनाने की कोशिश की जाए ताकि ये इंतखाबात मुलतवी हो सके। और इस हवाले से अभी कुछ कुव्वतों ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ मामला तय करके उनको ले आई हैं और उनके आने से यही कुव्वतें जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को लाई हैं, यही कुव्वतें बिलावल भुट्टो जरदारी को भी वज़ारत उज़्मा का ताज पहना चुकी थी इससे पहले। और वो उन्होंने बिलावल भुट्टो के साथ ये तय कर लिया था कि बिलावल भुट्टो जरदारी ही आइंदा के वज़ीर आज़म बनेंगे। अब बिलावल भुट्टो जरदारी को ग्रीन सिग्नल देने के बाद नवाज शरीफ के साथ डील करना इस बात की तरफ इशारा है कि ये कुव्वतें नहीं चाहती कि पाकिस्तान में अमन हो और यूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान तसादुम की फ़िज़ा पैदा करने की साजिश की जा रही है और पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर इस सियासी बहरान का शिकार करने की साजिश है। तो इस हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी बार
बार वही अपने उस बयानिए पर कायम है जो उनको यकीन दहानी करवाई गई थी कि आपको वज़ीर आज़म बनाया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने एबटाबाद में भी खिताब किया और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इस खिताब में कहा कि कोई 2 बार वज़ीर आज़म बनने की सोच रहा है, कोई चौथी बार वज़ीर आज़म बनने की सोच रहा है, तो मुझे मौका दें, मैं पहली बार वज़ीर आज़म बनूँगा तो पाकिस्तान को बहरानों से निजात दिलाऊँगा। जबकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी अगर एक जानिब ये बात कर रहे हैं तो मियां नवाज शरीफ कराची में जो उनके वफ़द गया है मुस्लिम लीग नून का, उन्होंने जाकर वहाँ के जो मुकामी सियासी जमातें हैं और सियासी कायदीन हैं उनसे मुलाकातें की हैं, और इन मुलाकातों में जो बातें तय हुई हैं वो यही थी कि पीपल्स पार्टी ने गुज़िश्ता 15 साल में कुछ भी नहीं किया, लिहाजा हम आएंगे और हम ये कर देंगे, हम तैलीमी मैदान में इनकलाब बर्पा कर देंगे, हम मुआशी तरक्की ले आएंगे, हम सड़कें बना देंगे, हम मोटरवेज़ बना देंगे, हम सिंध को बहुत बुलंदी पर ले जाएंगे वगैरह वगैरह। तो ये वो झांसे हैं जो जिनके बारे में बंदा सवाल कर सकता है इनसे कि क्या पंजाब में दूध की नहरें बह रही हैं, पंजाब में क्या लोग खुशहाल हैं, पंजाब में क्या बेरोज़गारी ख़त्म हो गई है, पंजाब में क्या खुदकुशियाँ नहीं हो रही। तो ये वो सवाल हैं जो सिंध के अवाम कर सकते हैं मुस्लिम लीग नून से कि पहले तो आप अपना पंजाब तो सीधा कर लें, फिर उसके बाद सिंध की तरफ भी देख लीजिएगा। लेकिन मामला वही जो मैंने बताया कि माहौल ऐसा पैदा किया जा रहा है, साजिशें ऐसी बनाई जा रही हैं जिसका मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर सियासी बहरान पैदा करके बदअमनी को फ़रोग़ दिया जाए, और ये बदअमनी के लिए सियासी जमातों को भी आपस में लड़ाया जाएगा और बैरूनी महाज़ों पर भी पाकिस्तान के लिए बदमज़गी पैदा करके GB में और मशरक़ी बॉर्डर पर इंडिया और मगरबी बॉर्डर पर जो है वो अफ़गानिस्तान को इस तरह मुश्तइल करके पाकिस्तान पर चढ़ाई के लिए तैयार किया जा रहा है। तो इस हवाले से ये गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट और पाक फ़ौज की बिलखुसूस ज़िम्मेदारी है। हाफिज़ साहब हमारे आसिफ आसिम साहब इंतहाई बाशऊर आर्मी चीफ़ हैं और बड़ा दूरअंदेश शख्सियत के मालिक हैं, उन्हें इस हवाले से खसूसी तौर पर तवज्जो देना होगी और दोनों मुल्कों के साथ दोनों महाज़ों का काउंटर करना होगा कि अफ़गानिस्तान के साथ बातचीत करके इस मामले को यहीं पर क्लोज़ किया जा सकता है। जबकि ये गिलगित बल्तिस्तान के जो मसाइल हैं उनके हवाले से भी गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को अगर एतमाद में ले लिया जाए तो इसमें भी भारतीय साजिशें नाकाम हो सकती हैं। इसके अलावा नाज़रीन इमरान खान का जहाँ तक जिक्र है तो बैरूनी कुफ्तों के ईमा पर इमरान खान का चैप्टर क्लोज़ कर दिया गया है, और अब अगर इंतखाबात होते हैं तो उसमें PTI को तो इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त होगी, लेकिन ये ऐसी ही PTI होगी जैसी भुट्टो के बाद पीपल्स पार्टी थी। तो ये एक ऐसी जमात बनाई जाएगी तहरीक इंसाफ कि जिसमें इमरान खान नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों को जमा करके और एक तहरीक इंसाफ का नाम देकर और उनको खुल खेलने का मौका दिया जाएगा, और हो सकता है उनमें कुछ लोग इक़्तिदार में भी आ जाए, ऐवान में भी पहुंच जाए, तो उनके लिए ये सूरत हाल बनेगी। लेकिन वो उस PTI में वो दमखम नहीं होगा जो इमरान खान की PTI में दमखम था। तो उस की वजह यह है कि इमरान खान जो है वो इन कुफ्तों की ग़ुलामी से निकलना चाहते थे और वो कौम को बेदार करके इन कुफ्तों की ग़ुलामी से निकालना चाहते थे। उनका ये एजेंडा इन कुफ्तों को पसंद नहीं आया। ये कुफ्तें ये चाहती हैं कि पाकिस्तान उनका दस्त नगर रहे, पाकिस्तान उन्हीं के दिए हुए एजेंडे पर अमल करे और पाकिस्तान उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चले, पाकिस्तान अपनी सोच के मुताबिक आगे ना बढ़े। तो यही वजह है कि जिस बंदे ने भी पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान को अपनी सोच देने की कोशिश की है, आज़ादी देने की कोशिश की है, उसका अंजाम खौफनाक हुआ है। लियाकत अली खान से लेकर जुल्फ़िकार अली भुट्टो तक और जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर इमरान खान तक ये तमाम हमारे पास मिसालें मौजूद हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान के अवाम की बात की है, जिन्होंने पाकिस्तान की बात की है, उनको ऐसे ही अंजाम से दो चार किया गया है। और एक बार फिर वही तारीख दोहराई जा रही है, और उसकी वजह यह है कि हमारे तमाम इदारों में उनके लोग बैठे हुए हैं और वो उन्हीं के एजेंडे को पाया तकमील तक पहुंचाते हैं, जबकि अवाम इस मामले में खामोश हो जाते हैं और वो अपना कोई रद्द-ए-अमल नहीं देते, जिसकी वजह से इन पाकिस्तान दुश्मन कुफ्तों को यहाँ पर खुद खेलने का मौका मिलता है। अब नाज़रीन बात करें 10,000 पाकिस्तानी तलबा की, तो ये हमारे जो हुक्मरान हैं, हमारे जो लोग हैं, अशराफिया है हमारे, वो ढोल बजा रहे हैं कि हमारे अमेरिका के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हो गए हैं। अब अमेरिका हमारे 10,000 तलबा को स्कॉलरशिप पर अमेरिका बुला रहा है और वहाँ अमेरिकी यूनिवर्सिटियों में इनको तालीम दी जाएगी।
नाज़रीन, अगर ये 10,000 तलबा की फ़हरिस्त का आप जायज़ा लें तो इनमें 99% लोग वो हैं जो आला अशराफिया के बच्चे हैं। ये वो लोग हैं जिनके बाप दादा अमेरिका के ग़ुलाम थे और अमेरिका के एजेंडे को यहाँ पर अमली जामा पहना रहे थे। अब जब वो बूढ़े हो गए हैं तो अब उनकी औलादों को अमेरिका तैयार कर रहा है कि कल इनके बाप दादा से काम लिया था, अब मुस्तकबिल में इनसे काम लिया जाएगा। और यही वजह है कि ये इनको स्कॉलरशिप दे के अमेरिका बुलाते हैं, वहाँ इनको फिर तैयार करते हैं। जब तैयार हो जाते हैं तो इनको वापस पाकिस्तान भेज दिया जाता है और यहाँ आकर उनसे हुक्मरानी करवाई जाती है और फिर अपने एजेंडे को आगे बढ़ाया जाता है। तो अमेरिका का स्कॉलरशिप देने का मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने ही एजेंडे की तकमील है। और इसमें आप देखें, आप जायज़ा लें कि कितने गरीब लोगों के बच्चों को स्कॉलरशिप मिला है, कितने गरीब या निचले तबके के लोग हैं जो स्कॉलरशिप पर अमेरिका जा रहे हैं। तो इनमें आपको आटे में नमक के बराबर तादाद नज़र आएगी। ज़्यादातर तादाद वही है जो बड़े बड़े जर्नैलों, बड़े बड़े जजेस और बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे होंगे। तो इनको स्कॉलरशिप देकर इनको अपने मुस्तकबिल के लिए तैयार किया जा रहा है। और ये इन्वेस्टमेंट जो अमेरिका कर रहा है, ये पाकिस्तान के लिए नहीं कर रहा बल्कि अपने मफाद के लिए कर रहा है। ये थी नाज़रीन अब तक की अपडेट। तसव्वुर शुदा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।